आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 28 जनवरी हो गई है और अभी तक उत्तर भारत सहित उत्तर पश्चिम भारत में तो बारिश कम हुई है। पूरे भारत में भी जनवरी के महीने में 60% से ज्यादा की कमी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि जो कड़ाके की सर्दी पड़नी थी वो नहीं पड़ी। हालांकि 15 दिन काफी अच्छी सर्दी थी, लेकिन उसके बाद में तापमान बढ़े हुए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं, खास करके गंगानगर, चुरू और उसके आसपास के इलाके, जो सीकर वगैरह है, यहाँ पर काफी कम टेम्परेचर आ गया। सीकर में 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। पाला पड़ रहा है ये राजस्थान के कई जिलों में और उसी तरह से हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में भी पाला पड़ा है और कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है जो हिमाचल में चल रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड जैसे जो पाला पड़ता था और कोल्ड वेव चलती थी, सीवियर कोल्ड वेव चलती थी, वो नहीं हुई। आज दिल्ली का तापमान 5.6 डिग्री था, जो इस जनवरी में सेकंड लोएस्ट था। इससे पहले 4.9 था, जो पहले सप्ताह में गया था, यानी कि 4.9 डिग्री से नीचे नहीं आया है टेम्परेचर। तो ये काफी एक तरह से कह सकते हैं कि अपवाद है, एक्सेप्शन है। यूजुअली क्या होता है कि 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाते हैं और इस बार इतनी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं आए हैं। अगर देखा जाए टेम्परेचर, तो आप देखिए कि ये 3 से 4 डिग्री, 2 से 4 डिग्री के बीच में राजस्थान के कई इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये अगर इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से ये विजिबल हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि ये जो टेम्परेचर है, ये यहाँ पर ये जैसलमेर है, ये पाकिस्तान का बाउंड्री है। ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 4, 6, 6, 4, 7, 6, 6, इस तरह के टेम्परेचर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे इलाकों में। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी और टेम्परेचर काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से बिहार, झारखंड, ये जो इलाके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह, यहाँ पर क्योंकि अभी भी कोहरा छाया हुआ था, यहाँ पर 7-8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो टेम्परेचर अभी भी काफी नीचे बने हुए हैं। और अगर इनको देखा जाए तो ये देखिए, गुलमर्ग में -5 है, श्रीनगर में -4.3 है, काजीगुंड में -4.1 है। लेकिन अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो सीकर में 2 डिग्री है और अलवर में 3 डिग्री, चुरू में 3.9 है, करनाल में 4 है, अमृतसर में 4.1 है और पिलानी में 4.5 है, पटियाला में 4.8, धर्मशाला में 5, लुधियाना में 5, यानी और हिसार में 5.2। तो काफी ज्यादा अभी भी सर्दी बनी हुई है, लेकिन ये कुछ ही इलाकों में है। और अब क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। एक आएगा जो कल पहुंच जाएगा 29 तारीख को, और 29 तारीख के जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके बाद 1 तारीख को फिर से दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी देते रहेंगे। 3-4 दिन तो देंगे, मतलब कि 30 तारीख से शुरू होगी, 29 की रात से शुरू हो जाएगी और उसके बाद 2-3 फरवरी तक रहेगी। और तो उसी समय जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो उसका असर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के रूप में दिखाई देगा। तो काफी दिनों के बाद फिर से बारिश होगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी उसके बाद भी नहीं आने वाली है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसमें आप देखिए कोट्टयम वगैरह है, यहाँ पर 37 है, रत्नागिरी में 36 है, कारवार में, यानी पूरा जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर काफी ज्यादा टेम्परेचर बने हुए हैं, मिड 30s में बने हुए हैं। तो यानी काफी ज्यादा गर्मी इस इलाके में आपको दिखाई दे रही होगी। ये सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप देखिए कोहरा, ये थोड़ा सा दोपहर का पिक्चर है, 1 बजे के आसपास का है। तो ये जो उत्तर पूर्वी जो आपका उत्तर प्रदेश है और फुटहिल्स ऑफ बिहार है, यहाँ पर ही कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी तरह उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में हल्का सा कोहरा दिखाई दे रहा है। बाकी जो बादल है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, यानी 5 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे पूर्व उत्तर राज्यों में। बाकी इलाके में मौसम साफ बना हुआ है, कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो अगर हम 1 तारीख के आसपास की बात करें तो वेदर सिस्टम क्या रहेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो इस समय जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पर है। अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से हवाएं चल रही हैं। तो ये हवा जो है इस तरह से आ रही है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इस तरह से हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो यानी उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी भी चल रही हैं, तो जिससे कि जो टेम्परेचर है थोड़ा सा गिरा है। अब क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पास आ जाएगा तो ये जो हवाएं है थोड़ी सी बदलेगी। ये आप कह सकते हो 29 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर आ जाएगा
तो हवाओं का जो वो है डायरेक्शन है वो थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा और यहाँ से हवा आएगी और इधर से हवा आएगी, तो ये उत्तरी हवाएं रुक जाएंगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश तक ये मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। ये उत्तरी हवाएं रुक जाएंगी और हवाएं चेंज होने लग जाएंगी। उसके कारण यहाँ पर ये अभी जो है आप कह सकते हो कि 29-30 तारीख से ही टेम्परेचरों में जो बढ़ोतरी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो टेम्परेचर जब बढ़ते हैं और मैक्सिमम मिनिमम दोनों बढ़ेंगे और बादल भी आएंगे, पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और 1 तारीख के आसपास क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका यहाँ पर पहुंच चुका होगा, इधर होगा, मतलब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, 2 आ जाएंगे और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा जो पंजाब और हरियाणा के आसपास बनेगा। तो हवाएं इस तरह से आएंगी, यानी कि यहाँ से अरब सागर से नमी लेकर के आएंगे। एक एंटी साइक्लोन रहेगा जो कलकत्ता के और ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के आसपास यहाँ पर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, घड़ी की दिशा में हवा घूमती है, तो यहाँ से भी नमी लेकर के आएंगे। जो पहले आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सिस्टम बने थे उसी तरह का है। तो यहाँ से हवा आएंगी, दोनों तरफ से हवा आएंगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। इन सबके मिले जुले प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बर्फबारी होगी। उत्तराखंड में चांसेज ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के हैं, लेकिन वेदर बहुत ज्यादा यहाँ पर बिगड़ेगा नहीं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक बारिश की संभावना 1 तारीख को है। 2 तारीख को उत्तराखंड में भी और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है, खास करके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह का वेदर बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम उसको मैप को देखें तो ये आप देखेंगे 30 तारीख का है। 30 तारीख के आसपास जो वेदर एक्टिविटी रहेगी और वो इस तरह से रहेगी। यहाँ के ये पूरे इलाके में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये जो सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत हल्की कोस्टल एरियाज में लाइट रेन हो सकती है। अब अगर उसके आगे हम चलते हैं तो ये आप देखेंगे 31 तारीख के आसपास का मौसम है। 31 तारीख में क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा और यहाँ पर साउथ रेनफॉल बढ़ेगी, अरुणाचल में बढ़ेगी। लेकिन 1 तारीख को जब और आगे जब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 1 तारीख को, तो उस समय मान के चलिए कि यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका होगा और जो मैंने बताया था साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ से आएगा, यहाँ से हवा आएंगी, इधर से आएंगे और इधर से भी हवा आएंगी। तो ये जो इलाका है ये पूरा ये बारिश देखेगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं अगर हम देखें तो आप देखिए ये जो इलाका है ये श्रीनगर है, लद्दाख है और ये आपका धर्मशाला वगैरह, ऊना, शिमला, ये सारे इलाकों में, कुल्लू मनाली, इन सब इलाकों में बारिश दिखाई देगी। पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा के उत्तरी जिलों में भी आपको बारिश दिखाई देगी और हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई दे जाए। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अगर हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको बरेली, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मौसम साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी। सुबह के समय थोड़ी सर्दी रहेगी लेकिन दिन तो हल्का गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरह से बिहार आपका जो दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, रांची, ये रांची, कुंटी, जो आपका जमशेदपुर वगैरह बिहार है, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। और गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के पश्चिम बंगाल के पूरे इलाके पूरी तरह साफ रहेंगे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। उड़ीसा में टेम्परेचर बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हवाएं आएंगी। ये जो नमी वाली हवाएं हैं ये उड़ीसा वगैरह में टेम्परेचर को बढ़ाएंगी और उसी तरह से आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ये आपका मध्य प्रदेश वगैरह में, इन इलाकों में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो हवाएं आएंगी और गुजरात और राजस्थान के बाकी इलाकों में भी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि जो हनुमानगढ़ है और उसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए, यानी उत्तरी राजस्थान में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है जो हरियाणा से लगे हुए हैं। लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह साफ रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 1 और 2 तारीख को कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से केरल में, दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिणी द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी। अब अगर हम 2 तारीख की बात करते हैं तो 2 तारीख में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला वगैरह खास करके देखें तो यहाँ पर भारी रेनफॉल और भारी स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल रहेगा और ये उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब, इस इलाके में भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। तो ये 2 तारीख का वेदर है और ये इसी तरह से दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस और दिखाई दे रहे हैं हमें,
और उस समय क्या होगा कि 3 और 4 तारीख को एक नया वेदर सिस्टम बनने की संभावना दिखाई देगी। और उसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो अभी उसका एक तरह से कह सकते हैं कि इतना कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि उस समय लग रहा है कि एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो राजस्थान के आसपास बनेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर आ रहा होगा, तो जो ट्रफ है वो इस तरह से बनेगी, यहाँ से लेकर के इधर आएगी, ये गुजरात से लेकर के ये पूरे इलाके में ये वेदर एक्टिविटी ये जो है आप देखेंगे हवाएं यहाँ से आएंगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो राजस्थान गुजरात से लेकर के पूरे उत्तर भारत में मौसम में भारी बदलाव दिखाई दे रहा है 3 और 4 तारीख को। अगर मैं 4 तारीख को आपको जो मैप दिखाऊं बारिश का, तो इसमें आप देखेंगे, ये देखिए 4 तारीख का मैप है, इसमें आप देखिए तो काफी ज्यादा आपको एक तरह से वेदर दिख रहा होगा। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में वो वेदर एक्टिविटी होगी, पूरे पहाड़ों पर, उत्तराखंड में भारी है, नेपाल की पहाड़ियों पर है, और पूरा पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये सारे इलाके, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाकों से लेकर के ये ग्वालियर संभाग है और लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, यहाँ से और प्रयागराज तक भी जो कुंभ के मेले के उस आसपास भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उसी तरह से टीकमगढ़, ग्वालियर, सतना, उज्जैन, रतलाम, ये सारे इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। तो ये 4 तारीख का वेदर है, इसके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको मैं लगातार इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो अभी मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी कि 30 जनवरी से लेकर के 4-5 फरवरी के बीच में भारी बदलाव देश के कई राज्यों में होने वाला है। उसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।